अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 81। प्रीवियस पार्ट मैं बोलूँगी नहीं, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो जैसे तैसे हल्दी और मेहंदी के रस्म जो है सारे ख़त्म होते हैं, तो सब लोग अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग जो है पंखुड़ी जो कुछ काम के चक्कर में वो टेरेस पे जाती है और टेरेस पे जाके वो अपना अपना काम कर रही थी। तभी एकदम से पीछे से जाके मायशा उसे हक करती इतनी टाइटली, तो एकदम से थोड़ी सी घबरा जाती है। पीछे पलटती है तो देखती है मायशा, तो एकदम से बोलती है तुम तो डरा ही दी मुझे। तो मायशा बोलता अरे डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, मैं हूँ। तो बोलती कि हाँ वायदा वे इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ गुड मॉर्निंग। तो बोलती कि गुड मॉर्निंग। वेल क्या है ना, आपकी खुशबू ने मुझे यहाँ तक ले आई। तो बोलती कि मेरी खुशबू? तो बोलती कि हाँ, ये जो मदहोश करने वाली खुशबू जो है वो आपकी ही तो है। तो बोलती कि अच्छा, तुम्हें रूम से मेरी खुशबू महसूस हो गई और तुम टेरेस तक आ गई? तो बोलती कि हाँ ना, यही तो बात है। तो बोलती कि बातें बनाना हो ना तो तुमसे सीखनी होगी। तो बोलती कि अरे यार यार मैं मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती, जब लोग झूठ बोलते हैं तो बड़े आराम से वो झूठ जो है मान लेते हैं सच में, और जब लोग सच बोलते हैं तो यार मानते ही नहीं। तो बोलती कि अच्छा सच बोल रहे हो? तो बोलती कि हाँ ना, सच ही तो बोल रहे हैं, थोड़ा सा हक कर लूँ? तो बोलती कि क्यों? तो बोलती कि अरे कल से ही तो बस आपको आँखों में देख देख के बस आंखें सेकने की मौका मिल रहा है, बस इतना ही। ना मैं आपको छू पा रही हूँ ना हक कर पा रही हूँ। तो बोलती अच्छा हक करनी है? तो बोलती कि हाँ ना हक करनी है। तभी एकदम से बोलती कि ठीक है। तो वो अपने बाहें फैलाती है तो मायशा बड़े प्यार से उसकी तरफ जाती है और उसे टाइटली वाला हक करती है। पंखुड़ी बोलती है इतनी टाइटली हक, मैं सांस तो नहीं ले पाऊंगी अगर इतनी टाइट हक करोगी तो बोलती कि कोई बात नहीं, मैं अपनी तरीके से आपको सांस दे दूंगी, आपको लेने की ज़रूरत है नहीं। तो पंखुड़ी बोलती कि बाप रे, सुबह सुबह ये कैसी मूड लेके आई तुम? तो बोलती कि यार मूड की बात तो मत ही करो आप। तो एकदम से उसे हक किए हुए रहते, हक जैसे ही वो हक वैसे ही पोजीशन में थे, तभी एकदम से जो मायशा है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नेक्स्ट साइड पे जाती है जो पंखुड़ी के, और एक हल्का सा बाइट करती थी जिसे एकदम से पंखुड़ी जो है एकदम से सहम सी जाती है और वो एकदम से पीछे से थोड़ा सा पुश कर देती है मायशा को। लेकिन जैसे पुश करती है ना, मायशा जो है टेरेस के कॉर्नर पे साइड पे खड़ी होकर पंखुड़ी को हक किए हुए थे, तो एकदम से पुश करने की वजह से वो पीछे की तरफ थोड़ा सा ढकेल के जाती है और उसका पैर थोड़ा सा अनबैलेंस होती है और बाय मिस्टेकली जो मायशा है वो एकदम से टेरेस से गिर जाती है। पंखुड़ी इस चीज़ के लिए तैयार तो बिल्कुल नहीं थी, वो एकदम से घबरा जाती है और जल्दी जल्दी आके देखती है कि पंखुड़ी तो नीचे गिर चुकी थी, सॉरी मायशा तो नीचे गिर चुकी थी। पंखुड़ी की जान हलक तक आ गई थी। वो एकटक देखने लगती है। मायशा जैसे ही टेरेस से गिरती है किसी पत्थर से उसका सर जो है वो टकराता है और वहीं पे उसका खूना खून हो जाती है। ये देख के पंखुड़ी की दिल एकदम से सहम जाती है। वो भागती है नीचे की तरफ, भाग के जो है नीचे जाती है और उस साइड पे जाती है। मायशा की सर को अपनी गोद में लेती है, उसकी तरफ देखती है। वो सारा खून देख के उसका पता नहीं क्या, वो क्या ही बोले, उसकी आंखों से आंसू आने लगता है और बोलती कि क्या वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, आंखें खोल, आंखें बंद मत करो, मायशा सुनो सुनो। लेकिन मायशा जो है वो कुछ बोल ही नहीं पाती, वो बस एक टक पंखुड़ी को देख रही थी। पंखुड़ी जो है बहुत रो रही थी, वो चिल्ला रही थी तुम आंखें मत बंद करो प्लीज़ प्लीज़, मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्या कर दिया मैंने, आंखें मत बंद करो प्लीज़। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो आंसू जो है मायशा की फेस पे पड़ती है। मायशा बड़े जो है मुश्किल से अपनी एक हाथ उठाती है जिसमें से ऑलरेडी खून लगा हुआ था। वो खून भरी हाथों से वो एकदम से
पंखुरी की मांग में वो थोड़ी सी खून लगा दी थी और जो हाथ है वो नीचे करते वक्त वो एकदम से उसकी आंखें भी पोंछ लेती है। ये करते करते वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब एकदम से ये होती है तो दूजी और एकदम से जो पंखुरी है वो चीख के उठती है नींद से। उसकी हाथ पैर कांप रहे थे, वो पसीने में लथपथ थे। करीब 6 बजे थे तब सुबह की। वो इतनी घबरा रही थी, वो बस बोल रही थी नहीं 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 पंखुरी मायशा ऐसा कुछ नहीं हो सकती। तभी बगल में सोई हुई जो अंशु है वो एकदम से घबरा के उठती है और उठ के ही वो सीधा देखती है पंखुरी की तरफ। तो देख के वो शॉक हो जाती है क्योंकि पंखुरी की पूरी बॉडी जो है शोर कर रही थी, काँप रही थी एकदम से। और पंखुरी जो है आंखों में आंसू लेके और पसीने में लथपथ हुई हुई थी। तो मायशा जो अंशु है वो एकदम से उसे हक करते बोलती कि क्या हुआ, तू तेरी ये हालत कैसे है, क्या हुआ, शांत हो जा शांत हो जा। तभी जो है वो अंशु को इतनी टाइटली हक करके वो इतनी रोती है कि मायशा को मैंने धक्का दे दिया छत से, वो गिर गई, उसका खून वो। तो बोलती कि शांत हो जा शांत हो जा, तू सपना देख रही थी यार, रिलैक्स, सांस ले ले लंबी, रिलैक्स रिलैक्स। लेकिन पंखुरी को शांत करना नहीं करा जा सकती थी। वो बहुत कोशिश तो करती है लेकिन वो शांत हो ही नहीं थी। तभी वो थोड़ा सा साइड में देखती है, बेड के पास जो पानी का बोतल रखा था वो एकदम से वो लेती है और पानी का बोतल जो है वो पंखुरी की तरफ बढ़ती है और बोलती कि पानी पी ले प्लीज़, थोड़ा सा पानी पी ले और रिलैक्स हो जाए। यार क्या सुबह सुबह क्या देख लिया तूने यार। तो बोलती कि वो मैंने उसको छत से धक्का दे दिया, वो गिर गई और उसका सर। तो बोलती कि रिलैक्स हो जा पंखुरी प्लीज़, मेरी बात सुन, समझने की कोशिश कर, तूने सपना देखा है यार, शांत हो जा शांत शांत। तो वो पानी वो देती है लेकिन पंखुरी की हाथ पैर इतनी काँप रही थी कि वो पानी का बोतल भी ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी, वो पानी गिर रहे थे उसके ऊपर। तो अंशु बोलती कि यार क्या है, तो एकदम से उठती है और बोलती कि तू शांत हो जा, तू यहीं पर रुक, मैं जी को बुला के लाती हूँ। तो बोलती कि नहीं 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 तू मत जाना। तो बोलती कि यार अब क्या करूँ। तो जल्दी जल्दी से अपना फ़ोन जो है वो ढूंढने लगती है, जैसे तैसे ढूंढती है, फ़ोन कहीं नहीं मिलती। तो बोलती कि अरे यार ये फ़ोन, तो उठती है, उठ के इधर उधर ढूंढती है तो फ़ोन जो है वो कबर्ड के ऊपर रखा था। तो एकदम से वो जल्दी से भागती है, फ़ोन उठाती है और सीधा कॉल करती है मायशा को। मायशा नींद में थी, वो 1-2 बार कॉल करती है लेकिन मायशा उठाती नहीं। करीब 3-4 बार जो है कॉल करने के बाद मायशा को थोड़ी सी वो होती है कि उसकी फ़ोन बज रही है। तो एकदम से वो आंखें खोलती है, तकिए की साइड से अपना फ़ोन लेती है तो देखते हैं अंशु का फ़ोन। तो थोड़ी सी वो होते हैं ना कि इतनी सुबह सुबह कॉल, तो एकदम से फ़ोन उठाती है और बोलती कि हाँ अंशु क्या हुआ इतनी सुबह सुबह। तो बोलती कि अरे जी सुबह की, तो आप प्लीज़ पंखुरी के कमरे में आ जाओ जल्दी से। तो इतनी जब सीरियस वॉइस वो सुनती है तो मायशा थोड़ी सी परेशान हो जाती है, तो एकदम से उठ के बैठती है। तो बोलती कि क्या हुआ यार, ठीक है पंखुरी जी, हुआ क्या है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो बोलती कि जी मैं कुछ बता नहीं सकती, वो आप जल्दी से कमरे में आ जाओ प्लीज़। तो मायशा जल्दी से बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो उठती है, एकदम से जल्दी से उठती है और भागती है, रूम की डोर ओपन करती है और पंखुरी की रूम के बाहर आती है। लेकिन डोर तो अंदर से लॉक थी, तो आके 1-2 बार नॉक करती है। तो अंशु जो है एकदम से आती है, वो डोर ओपन करती है। तो जब ओपन करती है मायशा सीधा देखती है पंखुरी की तरफ, जो बेड पे बैठी हुई थी। उसके सारे जो है हाथ पैर, वो सारा उसका पूरा बॉडी जो है शूर कर रही थी। उसकी आंखों से एक टक आंसू गिर रही थी और वो पसीने में लथपथ हुई थी। तो वो एक टक अंशु की तरफ देखने लगती कि क्या हुआ। तो होती कि वो पता नहीं कैसे सपना देख लिया, तब से यही हालत है, मैं शांत कराने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रही। तभी मायशा एकदम से भागती है और पंखुरी के सामने जाके बैठते, एकदम से उसे हक कर लेते और बोलती कि क्या हुआ, आप ठीक हो ना, ये क्या हालत कर दी आपने। मायशा
जैसे ही उसे हक करती है, पंखुड़ी एक बार उसकी तरफ देखती है, बस फिर क्या, उसे एकदम से हक करके वो बच्चों की तरफ फूट फूट कर रो रही है। अंशु ये देख के बहुत ज़्यादा शौक थी कि यार एक सपना ही देखा, शायद बुरा सपना, पर ऐसा रिएक्शन। मायशा भी घबरा जाती है, वो उसे और ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है और बोलती कि क्या हुआ, शांत हो जाओ पहले, इतना रोना धोना क्यों, किस बात के लिए, आप शांत हो जाओ। वो इतनी फूट फूट के रो रही थी कि उसकी रोने की आवाज़ नीचे तक जाती है। तो पलक, मायशा की मॉम और पंखुड़ी की मॉम भी आती है, अबीर भी भाग के आता है। और जब ये नज़ारा देखते तो सब शौक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तभी एकदम से वहाँ पे साक्षी और उसका दोस्त भी आते हैं। सब लोग उस रूम में मौजूद थे और ये सिचुएशन देख रहे थे। कोई भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। पंखुड़ी को इस हालत में देख के पलक की मॉम एकदम से आती है और बोलती कि इसको क्या हुआ, ऐसी क्यों हालत है। तभी मायशा बोलती कि मुझे नहीं पता, मैं अभी अभी आई हूँ, मुझे अंशु ने बुलाया है। तभी वो सब अंशु की तरफ देखते तो अंशु बोलती है वही जो पंखुड़ी ने कहा। तो पलक एकदम से जाती है, उसके सर को सहला रही थी, बोलती कि बेटा शांत हो जाना, क्या तू इतनी क्या कर रही है, थोड़ा सा शांत हो जा, रोना बंद कर। तभी जो है वो एकदम से पंखुड़ी जो है बोलती कि वो मैंने मायशा को छत से धक्का दे दिया, वो पता है उसका सर से कितना खून निकल रही थी। तभी मायशा बोलती कि अरे यार मैं यहीं पे हूँ, आप देखो तो सही। तो एकदम से मायशा उठती है, वो पंखुड़ी की फेस अपनी तरफ करती है और उसे एकदम से झिझोड़ती है कि देखो यार मैं हूँ, जिंदा हूँ, मैं कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या इतनी घबराहट, इतनी हालत ख़राब कैसे कर लिया आपने, देखो मेरी तरफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे एक आज तक नहीं है, ये आप सपना देख लिए यार। तो पंखुड़ी जो है थोड़ी सी शांत होती है, वो एक टक बस मायशा को देखने लगती है। थोड़ी देर देखने बाद वो एकदम से मायशा की हाथ पकड़ती है और अपनी की तरफ खींचती है और एकदम से उसे हक कर लेती है। बच्चों की तरह उसके साथ वो लिपट जाती है, छोड़ती ही नहीं। सब लोग वहाँ पे थे, सब लोग समझ सकते थे कि किस कदर वो डर गई थी मायशा को लेके। सिचुएशन वहाँ का कुछ अलग ही था। तो पंखुड़ी की जो मॉम है वो बोलती कि ठीक है, ये इसको मायशा को हैंडल करने दो, हम नीचे चलते हैं और मायशा इसका ठीक से देखो, जब ठीक हो जाए तो नीचे लेके आना। तो बोलती कि जी जी मॉम। तो सब लोग वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं। पलक रुक जाती है, उधर साक्षी भी रुक जाती है, उसकी दोस्त भी वहाँ पे थी। तो मायशा जो है बड़े प्यार से उसके सर को सहला रही थी और बोलती कि शांत हो जाइए ना, सब कुछ ठीक है, इतनी क्यों घबरा रही हो आप। तो उसे वैसे ही हक किए हुए बोलती कि नहीं नहीं, वो पता है मैंने ना तुम्हें को गलती से धक्का दे दिया, पर तुम ऐसे गिर जाओगे मुझे पता नहीं था। तो बोलती कि अरे यार। तो एकदम से वो थोड़ी सी पीछे होते उसकी फेस को पकड़ती है और अपनी फॉरहेड के साथ लगाते हैं और बोलती कि शांत शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतनी घबरा क्यों रही हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, ज़रा देखो मेरी तरफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे एक आज तक नहीं है। आपको बुरा सपना आ गया है, कोई बात नहीं, सपना है, सपना हकीकत में नहीं बदलते हैं, आप देखो मेरी तरफ से। तो थोड़ी सी देखती तो पंखुड़ी एकदम से उसकी तरफ देखती है। पंखुड़ी जैसे जैसे मायशा को एकटक देख रही थी, अपनी आहें भर रही थी, उसका दिल में थोड़ा थोड़ा सा वो डर जो है निकाल रहे थे। पंखुड़ी बस चुपचाप मायशा की फेस के तरफ एकटक देखने लगती है। तो मायशा बोलती कि देख लिया, देखो अब ठीक से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, इतनी क्यों घबरा रही हो। तभी एकदम से जो पंखुड़ी है वो एकदम से मायशा को पकड़ते, उसके फॉरहेड पे किस करते, चीक्स पे किस करते। ये एकदम से ये देख के पलक और जो साक्षी है वो अपनी मुट्ठी कंच लेती है, ये उसकी फ्रेंड भी देखती है तो उससे बोलती कि चल यहाँ से, ये लोग वहाँ से चली जाती है, पलक भी वहाँ से निकल जाती है।
रह गई थी अंशु, तो अंशु को भी लगता है कि थोड़ा सा इनको टाइम देना चाहिए पंखुड़ी को सही होने के लिए। तो वो एकदम से निकल जाती है रूम से और दरवाज़ा थोड़ी सी बंद कर देती है और बाहर इंतज़ार कर रही थी। तो इधर जो है पंखुड़ी वो बस उसको किस पे किस किए जा रही थी, वो इतनी डर गई थी। तो वो कभी उसकी चिक्स पे किस करती है, कभी उसके नोज़ पे, कभी फिर से आँखों में किस करती है। तो एकदम से जो मायशा है उसे हक कर लेता है, बोलती कि रिलैक्स, शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, ना ही कुछ होगा, शांत, बिल्कुल शांत। तो पंखुड़ी जैसे ही मायशा की धड़कन को महसूस करती है वो एकदम शांत हो जाती है। वो अपने आप को फ्री कर देती है मायशा की बाहों में। ये लोग ऐसे ही करीब 5 मिनट तक ऐसे ही रहते हैं। तो 5 मिनट बाद जो है मायशा एकदम से पंखुड़ी को थोड़ी सी पीछे करती है, उसकी आंखों से बड़े प्यार से वो आंसू को पोंछती है और उसकी फोrehead पे किस करती है और बोलती है क्या है, एक दिन बाद हमारी शादी है और आज आप ये हालत कर दी खुद की, आंखें तो देखो क्या कर ली। तो ये पंखुड़ी कुछ बोलती नहीं है, वो एक टक मायशा की तरफ देख रही थी। तो मायशा बड़े प्यार से वो उसकी फेस को अपनी जो है टी शर्ट की, वो जो हाथों में टी शर्ट की साइड से वो पोंछ रही थी। पंखुड़ी बड़े प्यार से देख रही थी। तो मायशा बोलती कि ऐसे मत देखो आप मुझे, पता है मेरी जान निकल गई थी आपको इस हालत में देख के, और इतना रोना क्यों, सपना था, सपना और हकीकत में डिफरेंस तो समझिए। आपने सपना देखा और ये पे इतना पैनिक कर गए, मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, शांत रहो आप। तो एकदम से पंखुड़ी उसको फिर से हक कर लेते, उसके सीने में सर रख लेते। मायशा को बड़े प्यार लगता है इस चीज़ को, तो उसके सर को सहलाने लगता है और बोलती कि हो गया ना, अब शांत हो जाइए। तो बोलती कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। तो बोलती कि हाँ मैं कहाँ छोड़ के जा रही हूँ आपको, मैं कहीं नहीं जाऊँगी छोड़ के आपको, पक्का प्रॉमिस। तो बोलती कि पक्का ना, तो बोलती कि अरे यार पक्का प्रॉमिस, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, कभी नहीं। तो एकदम से जो है पंखुड़ी वैसे ही उसको बहुत टाइटली हक कर लेती है। तो मायशा जो है वो थोड़ी सी पीछे होती है, उसको छुड़ाती है अपने से और एक टक उसकी फेस की तरफ देखने लगती है। तो पंखुड़ी अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो एकदम से खुद को मायशा की तरफ करने लगती है। तो मायशा समझ गई थी कि पंखुड़ी क्या चाहती है। तो मायशा एक प्यारी सी मुस्कान देती है और फिर जो है अपनी लव जो है पंखुड़ी की लबों पे रख देती है। पंखुड़ी बड़े प्यार से उसको किस कर रही थी। वो किस के ज़रिए वो अपनी अंदर से वो सारे डर जो भी हो एकदम से जो है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो रही थी। किस करते करते पंखुड़ी थोड़ी सी वाइल्ड भी हो जाती है। वो मायशा की नेक को पकड़ती है एकदम से टाइटली, उसके गोद में उसकी लेफ्ट में जो है बैठती है और फिर से उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद एकदम से बाहर से जो डोर एकदम से नॉक होती है, तो पंखुड़ी थोड़ी सी पीछे हो जाती है। वो अपनी नज़रें चुरा रही थी, ये देख के मायशा को बड़ा मज़ा आता है। वो कि अच्छा अब नज़रें चुराए जा रहे हैं, देखो मेरी होठ को क्या किया आपने, सुझा दिया आपने। तो पंखुड़ी कुछ नहीं बोलती, वो बस आंखें नीचे करके रखी थी। तो मायशा जो है अपनी लिपस्टिक थी ना, तो वो शेप जरा ठीक करके वो एकदम से उठती है और जाती है और डोर ओपन करती है। तभी बाहर से अबीर और पलक, ये लोग ज़्यादा दूर तो गए नहीं थे, अंशु तो बाहर ही खड़ी थी। अबीर नीचे से फिर से आया था क्योंकि कुछ काम के लिए बोला था पंखुड़ी की मॉम की मायशा को बुलाओ, तो वो मायशा को बुलाने आए थे। तो पलक भी थी और अंशु तो खड़ी हुई थी। तो ये तीनों आते हैं तो बोलती कि हाँ आइए। तो बोलती कि यार इतनी देर से तो क्या कर रहे थे। तो मायशा एकदम से अबीर की तरफ देख के बोलती कि कुछ नहीं भाई, ये भी कोई सवाल है पूछने का। तो बोलती कि हाँ एक तो तुम लोगों ने वो क्या कहते हैं यार, तो बोलती कि क्या, कि वॉचमैन लगा के रखे थे घर के रूम के बाहर। तो बोलती कि वॉचमैन,
तो बोलती कि हाँ ये अंशु, ये तो बाहर ही थी। तो वो घूर के देखती है तो अंशु बोलती कि अरे यार तो क्या हुआ, मैं यार छोड़ो ना, वो ठीक है ना। तो बोलती कि देख लो खुद। तो देखती है कि पंखुड़ी बड़े प्यार से बैठी हुई थी अपनी नज़रें झुका के। तो एकदम से पलक जाती है उसके पास बैठे और बोली कि ठीक है ना। तो पंखुड़ी आंखें उठा के देखती है और बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलती कि यार तूने ना हम सब की जान निकाल दी थी, ऐसा कौन करता है यार। तो बोलती कि वो डर गई थी। तो बोलती कि पागल लड़की, कैसी डर यार, हम सब है ना, कुछ नहीं होगा इसको, खामा खा। अब ठीक है। तो बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलती कि चलो बढ़िया। तो अंशु भी बोलती कि यार यार मैं ना अब तेरे साथ नहीं सोऊंगी यार, तो पता नहीं तू कौन सी क्या कर बैठी, मैं डर गई थी यार। तो बोलती कि यार उस सिचुएशन अलग थी ना यार। तो बोलती कि हाँ हाँ पर ऐसे दोबारा मत करियो यार, यार जान निकल जाती है। तो बोलती कि ठीक है ना, आई एम सॉरी। तो बोलती कि कोई बात नहीं। तो ये लोग जो है वो बात कहते, तभी अबीर बोलते कि वो मायशा तुम नीचे चलो क्योंकि वो सासू माँ ने बुलाया है। तो बोलती कि मुझे। तो बोलती कि हाँ इंतज़ार कर रहे हैं सब। तो बोलती कि हाँ ठीक है मैं शावर लेके आती हूँ, मैंने अभी तक नहाया नहीं। तो बोलती कि यार बिना नहाए भी अच्छी लग रही हो, चलो नीचे। तो बोलती कि क्या भाई आप भी, आप जाओ, मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। तो ये बोल के वो एक बार जो है पंखुड़ी की तरफ देखते और अपनी आंखों में ये बोलती कि टेक केयर, संभाल लो खुद को। और फिर वो उधर से जो है चली जाती है अपने कमरे में जाके वो फ्रेश होती है, शावर लेती है और रेडियो के नीचे आती है। पंखुड़ी भी तब तक फ्रेश वगैरह होकर वो नीचे आ चुकी थी। तो ये लोग नीचे थे तो पंखुड़ी की मॉम पंखुड़ी से पूछती बेटा तुम ठीक हो ना। मायशा की मॉम भी पूछती है तो बोलती कि हाँ। तभी एकदम से पंखुड़ी की जो मॉम है वो मायशा की तरफ देखते बोलती कि बेटा शादी तो कल है शाम को, तो अंशु और एंडी की है, और उसके 4 घंटे बाद तुम्हारा। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि बेटा शादी तो यहाँ नहीं होगी। तो बोलती कि यहाँ नहीं होगी मतलब। तो बोलती कि हाँ बेटा हमने पहले तो सोचा था पर नहीं हो रहा है ना सब कुछ। तो बोलती कि तो अब, तो बोलती कि एक वेन्यू जो है वो अंशु की डैड ने ठीक की थी जहाँ पे शादी होगी, मंडप जो है लगे हैं, मंडप जो है वो सारी तैयारी हो चुके हैं, कल से हुए हैं। तो बोलती कि आपने बताया नहीं। तो बोलती कि यार वो रात को उनका कॉल आ गया था। तो यहाँ से कल जो है दोनों ब्राइड जो है वो जाएंगे तैयारी के लिए, वो जाएंगे, वो वहाँ से पार्लर जाएंगे, पार्लर से सीधा वो वेन्यू में पहुँचेंगे। तो बोलती कि अच्छा तो हम। तो बोलती कि हाँ तुम लोग वहाँ पे, तुम लोग भी रेडी होना होगा ना, तुम लोग वेन्यू पे वहाँ पे इंतज़ाम है, वहाँ पे रेडी हो सकते हो। तो बोलती कि अच्छा ठीक है, आज कोई रस्म वगैरह है क्या। तो बोलती कि है ना बेटा, वो क्या है ना, आज दुल्हन की वो चूड़ियाँ पहनाया जाता है। बोलती कि चूड़ियाँ। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि अच्छा मुझे इस बारे में ज़्यादा पता तो नहीं। तो बोलती कि हाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, इसके लिए है, पंखुड़ी के लिए। तो बोलती कि अच्छा। तभी एकदम से अंशु जो है वो एकदम से बोलती कि पर आंटी ये तो चीज़ लड़की की मामू की तरफ से होती है ना, वो आके देते हैं। तो बोलती कि हाँ वो तो सही है। तभी एकदम से विकास की जो मॉम है वो उठ के बोलती तो कोई बात नहीं मेरी तरफ से हो जाएगी। तो बोलती कि हाँ वो भी सही है। तो ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, थोड़ी बहुत खाते हैं। उधर साक्षी और उसकी फ्रेंड के बीच जो है थोड़ी बहुत बातचीत होती है। जो उसकी फ़ैन है वो बोलती है यार तू देख लिया ना, जिस लड़की बस ख्वाब में देख के उसका ये हालत है, तो वास्तविक में जब कुछ ऐसी होगी तो क्या होगी। तू अपने दिमाग से वो सारी चीज़ हटा दे यार। मुझे पता है कि पंखुड़ी तेरी बहुत अच्छी दोस्त है यार, पंखुड़ी भी इससे बहुत प्यार करती है। तो वो एकदम से साक्षी बोलती कि यार तू समझाना क्या चाहती है, तुझे क्या लगता है कि मैं साइकोटिक हूँ, मैं उसको पाने के लिए क्या करूँगी, कुछ करूँगी, ऐसा कुछ समझ रही है क्या यार। दिमाग ख़राब मत कर यार, अपना काम कर जाके। मैं वैसा वैसा कुछ नहीं करूँगा,
मुझे भी पता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन यार मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। जब भी मैं करीब होती हूँ, उसके आसपास होती हूँ, मेरा दिमाग काम करना छोड़ देती है। मुझे जो चीज़ नहीं करनी चाहिए मैं वो करके बैठती हूँ। मुझे क्या यार, तुझे मैं समझा नहीं सकती, तू अपना काम कर, मुझे अपनी काम करने दे। और ये बोल के वो दूसरी तरफ चली जाती है। उसकी फ्रेंड जो है एकदम से अपने सर पे हाथ मारते और बोलती कि पता नहीं अब ये क्या कर बैठेगी। तो वैसे ही वो लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। इधर ब्रेकफास्ट होने के बाद जो है मायशा की मॉम जो है पंखुरी से थोड़ी बहुत बातें करती है, उसको समझाती है कि बेटा जब तक हम हैं कोई बात नहीं, तुम इतनी घबराओ मत, ये वो बात करते हैं। तभी एकदम से बाहर एक कार रुकती है और कार में से एक इंसान और साथ में एक औरत भी आती है और वो ये लोग अंदर आते हैं। जब एकदम से मायशा की जो पंखुरी की मॉम उन दोनों को देखती है तो बहुत शौक होती है, वो एकटक देखने लगती है। तभी उधर से एकदम से आके वो जो दूसरे इंसान, वो एकदम से आके उनसे बोलती कि कैसे हैं आप। तो पंखुरी की मॉम क्या बोले, वो शौक थी, बोलती कि आप दोनों यहाँ कैसे अचानक। तो बोलती कि क्यों ना आए। वो इंसान बोलती कि क्यों ना आए, मेरी भांजी की शादी है और मेरा आना तो बनता था। तभी एकदम से जो पंखुरी है बात कर रही थी, उसकी नज़र भी एकदम से उठ जाती है हॉल के उस एरिया पे। तो एकदम से वो बातें करते करते उठ जाती है और एकदम से बोलती कि मामू। तो साइड पे जाती है और उनके पैर छूते हैं, अपनी मामी की भी पैर छूते हैं। तो उसकी मामी उसे बहुत प्यार से सहलाती है और बोलती कि बेटे कैसे हो। तो बोलती कि मामी मैं ठीक हूँ, आप लोग अचानक यहाँ कैसे, आप लोग तो एब्रॉड में रहते हो। तो बोलती कि बेटा एब्रॉड में रहते हैं, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था हमारे पास, उन्होंने सारी सिचुएशन बताई, ये भी बताई कि तुम्हारी शादी है और ये भी कि एक लड़की से है, तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो। बेटा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पंखुरी है वो एकदम से अपनी मामी को हक कर लेती है, तो उसकी मामी भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उसे हक करके थोड़ी सी रोती है और बोलती कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम पे गई हो, तुम्हारा मॉम भी ऐसी ही दिखती थी, तुम्हें देख के उनकी याद आती है, इनकी याद आ गई। तो बोलती कि ठीक है ना। तो एकदम से उसकी मामू जो है उसके सर पे हाथ सहलाते हैं और बोलती कि खुश रहो बेटा, हमें तो पता भी नहीं था कि ये सब हो रहा है। तो एक दिन पहले तुम्हारा पापा का कॉल आया, उन्होंने सारी सिचुएशन बोला और कहा कि अपना फ़र्ज़ अदा करो। उस हिसाब तो हम सीधा जो है फ़्लाइट बुक किए और आ गए तुम्हारे पास। तो बोलती कि अच्छा। तो बोलती यहाँ तो इन सब जो है वो बैठते हैं, जाते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, ये दोनों जो है बात कर रहे थे। तभी एकदम से जो पंखुरी की मामी है वो बोलती कि ज़रा अपनी उनसे तो मिलाओ, ऐसी कौन सी खजाना चुन लिया तुमने अपने लिए कि तुमने दुनिया से लड़ बैठे, और खास करके अपने बाप से भी। हम भी तो देखे उस खजाने को। तो बोलती कि मामी आप भी ना। तो बोलती कि हाँ आप भी ना, क्या हमें भी दिखाओ। तभी उस साइड से जो मायशा है वो पलक से बात करते करते दूसरी तरफ जा रही थी। पलक की जो बेबी थी वो मायशा के पास गोद में थी, वो बेबी को बहुत प्यार से संभालते हुए उस साइड से गुजर रही थी। उसने जीन्स के साथ एक टॉप्स पहनी थी जो ऐश कलर की थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसके बाल खुले हुए थे तो बहुत प्यारी भी लग रही थी। तो पंखुरी की नज़र भी एक साइड पे जाती है कि मायशा जो है उस तरफ जा रही है। तो एकदम से वो इशारा करती है, वो देखो सामने वो जो बेबी पास है, बच्चा जिसके पास है वही है। तो मायशा की पंखुरी की मामी जो है थोड़ी देर गौर से मायशा की पैर से लेकर सर तक एक बार घूर के देखती है और बोलती कि अच्छा तो ये है वो इंसान, तुम्हारी खजाना। तो बोलती कि क्या मामी आप भी। तो बोलती कि अरे मिलाओ भी हमसे, ज़रा बुलाओ तो अपनी उनको। तो बोलती कि हाँ अभी बुलाती हूँ। तो वो एकदम से उठती है और बोलती कि मायशा
तो मायशा एकदम से दूसरी तरफ देखती है तो देखती है दो अलग अलग दो नए इंसान हैं जिनको कभी नहीं देखी। पलक एकदम से जब दिखते और बोलती है ओ एम जी, ये दोनों कहाँ से आ गए। तो एकदम से उस साइड से जो है चल के आती है, इन दोनों की पैर छूते है, पंखुड़ी की मामा मामी से पैर छूती है और जो मामी है वो एकदम से पलक को हक कर लेती है और बोलती कि वाह जी वाह, कैसी हो तुम, बहुत प्यारी हो गई हो। तो बोलती बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि बेटी कहाँ है। तो बोलती कि वो मायशा की गोद में है। तो बोलती कि अच्छा। तो मायशा भी उस तरफ आती है तो पंखुड़ी एकदम से मायशा के पास जाती है और बोलती कि ये मेरी मामू है और मेरी मामी। तो मायशा उसकी तरफ देखती है, बोलती कि आपकी। तो बोलती कि हाँ हाँ मेरी अपनी मामा मामू, ये लोग एब्रोड में रहते हैं और आज ही सीधा यहाँ आए हैं। तो बोलती कि अच्छा। तो एकदम से वो अब बेबी को लेके रखी थी तो गोद में कैसे वो पैर छुएगी। तो एकदम से वो बोलती कि आप ज़रा बेबी को संभालिए। तो बोलती कि मैं कैसे। तो बोलती कि यार थोड़ी देर के लिए। तो बड़े प्यार से उसे बेबी को पंखुड़ी की गोद में देती है और वो जो है वो दोनों की पैर छूते हैं। जब पैर छूते तो पंखुड़ी की जो मामी वो एकदम से मायशा को हक कर लेते हैं और बोलती है अच्छा तो आप हो ना, आप खजाना हमारी बेटी की। तो एकदम से वो बोलते कि खजाना तो नहीं है, आम इंसान है बस। तो बोलते कि नहीं, हम देख पा रहे हैं कि आखिर क्यों हमारी बेटी जो है पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गई। तभी वो एकदम से पंखुड़ी की तरफ देखते और बोलती कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है बेटी। तो बोलती कि क्या मामी आप भी। तो बोलती कि क्या सच ही तो बोल रहे हैं। तभी मैं सोचूं कि मेरी बेटी में इतनी क्षमता कैसे आ गई कि वो अपने बाप से भी लड़ गई किसी लड़की के लिए। लेकिन अगर लड़की इस इतनी खूबसूरत और नवाब हो तो क्यों ना। तो बोलती कि मामी आप भी ना क्या क्या बोल रहे हो। तो बोलते बेटा कुछ नहीं। तभी एकदम से वो बेबी जो है एकदम से रोने लगती है। तो पलक एकदम से बोलती क्या यार तू एक बेबी को नहीं संभाल पा रही है। तो एकदम से वो गोद में ले लेती, लेकिन बेबी तब भी शांत नहीं हो रही थी। तभी एकदम से जो मायशा है वो बेबी को बड़े आराम से अपने पास लेती है और उससे बहुत प्यार से सहलाती है, बातें करती है। तो बेबी थोड़ी देर बाद शांत भी हो जाती है। तो मामी एकदम से बोलती कि अरे वाह बढ़िया है, मतलब ना मासी से शांत हुई और ना माँ से हुई तो हुई सीधा मौसा जी से। तो बोलती कि क्या वो ऐसी कोई बात नहीं है उसके साथ थोड़ी अटैचमेंट ज़्यादा है बेबी की। तो बोलती कि हाँ हाँ देख पा रहे हैं। तो मामी जी है वो थोड़ी बहुत छेड़ती है जो पंखुड़ी को। फिर ये लोग बैठ के बातें शातें करते हैं। तभी एकदम से जो पंखुड़ी की मामा है वो एक जो है बॉक्स जो है देती है सामने। पंखुड़ी की मॉम भी वो बोलती कि ये क्या है। तो बोलती कि ये वही जो हमारा फ़र्ज़ है वही निभाने तो आए हैं। तो एकदम से वो बॉक्स जब ओपन करते तो चूड़ियों की जोड़ी होती है, जो शादी में लड़कियों की जो चूड़ियों होते हैं ना वो चूड़ियाँ वो होते हैं। तो बोलती कि अरे आप ले आए, हमने भी ले रखे थे। तो बोलती आपके और हमारे अलग है ना। तो बोलती कि हाँ वैसे चाहिए तो आपके थे पर आप लोग तो अब्रोड में रहते हो, मुझे लगा नहीं था कि आप लोग आओगे। तो बोलती कि ऐसे कैसे, एक लौती भांजी है मेरी, आना तो बनता था, लेकिन हाँ भांजी ने कुछ हमें बताया नहीं। तो बोलती कि क्या मामू आप भी। तो बोलती कि तो क्या एक बार हमसे शेयर तो कर लेती। तो बोलती कि वो। तो बोलती कि रहने दो अब। तो एकदम से पंखुड़ी की जो मॉम है वो जो है वो चीज़ विकास की मॉम को वो चूड़ियाँ जो है दे देते और बोलते कि दूध में ये लोग भिगा के रखे, कि दूध में से पता नहीं क्यों रखते पर ऐसा ही कुछ कहा था जहाँ तक मुझे पता है। तभी वो मामा जो बोलते हैं हाँ तो चलो अब ये रस्म कब शुरू करनी है। तो एकदम से बोलती है कि अभी तो आप आए हो, फ्रेश वगैरह हो लो, खाना वाना खाते हैं, शाम से पहले ये लोग आप कर लेना। तो बोलती कि हाँ सही है ठीक है। तभी एकदम से पंखुड़ी की जो मॉम है वो अबीर भी आता है और अबीर भी मिलता है उन दोनों से। तो पंखुड़ी की मॉम एकदम से बोलती कि अबीर। तो बोलती कि हाँ मम्मी जी। तो बोलती कि तुम और मायशा ज़रा वेन्यू को देख के आना, वहाँ का काम
कितना तक हुआ है, वो मंडप वगैरह सब कुछ हुआ कि नहीं, एक बार देख के आओ ना तो तसल्ली हो जाएगी। तो बोलती कि ठीक है मम्मी। तो मायशा की तरफ देखते तो बोलती कि चले बहन। तो बोलती है हाँ भाई चले। तो जब वो जा रही थी तभी पंखुरी एकदम से उसके हाथ पकड़ते और बोलती कि सुनो, अपना ठीक से ध्यान रखना। तो मायशा जो है बोलती कि क्या अब भी डर रहे हो, बोला ना कुछ नहीं होगा, शांत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं पक्का आपका खुद का ध्यान रखूँगी। तभी अबीर भी बोलता है कि अरे भाभी जी इतना काहे का टेंशन, जब आपका जो है जीजू है, मैं हूँ ना इसका ध्यान रखने के लिए, आप परेशान मत हो। तो बोलती कि पक्का ना। तो बोलती कि यार मुझ पर भरोसा रखो। तो बोलती कि ठीक है। तो ये दोनों जो है जाने लगते हैं। तभी एंडी भी आता है एकदम से। तो बोलती कि एंडी को देख के एकदम से आबिर बोलते कि अरे भाई दूल्हे साहब, आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलती कि अरे वो मम्मी ने भेजा है कि आप दोनों को लेके जाओ वेन्यू दिखाने। तो बोलती कि ओ अच्छा, तो बात पहले से होके रखा है। तो बोलती कि हाँ ना। तो बोलती कि ठीक है चलो। तो एंडी जो है एक बार इधर उधर देखते ताकि अंशु की एक झलक मिल जाए। तो अंशु जो है ऊपर ही थी, वो उसको एकदम से देखते और हाथ हिलाते हाय बोल के। तो एंडी बड़ा प्यार से स्माइल करते। तो अबीर बोलते कि आप ऐसे घूर के हंसो मत, चलो अपना अपना काम ख़त्म करके आते हैं। तो बोलती कि ठीक है। तो ये लोग तीनों जो है वो जाते हैं। करीब 15 मिनट बाद जो है लोग ड्राइव करके उस वेन्यू में पहुंचते हैं जहाँ पे साक्षी ऑलरेडी थे, क्योंकि उसका वहाँ पे भी कुछ डेकोरेटेड वो चीज़ वो कर रहे थे ना। तो ये लोग वहाँ पे चले गए थे। तो ये लोग वहाँ पे डेकोरेट कर रहे थे। तो बहुत प्यार से ये लोग वो सारी चीज़ को जो है सजा रहे थे। तो मायशा देख के बोलती अरे वाह बढ़िया है, काम तो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। तो बोलते कि हाँ चल तो रहे, लेकिन यार एक दिन में कैसे होगा यार, ये लोग बोलते हैं पहले बतानी थी ना। तो बोलती कि कोई बात नहीं, आप अपने काम जो है आराम से करिए, ठीक से करिए, कल तक तो टाइम है ना। तो बोलती कि हाँ पर अगर घर में होते तो अच्छा होता। तो बोलती कि क्यों, घर में और यहाँ पे फर्क क्या है। तो बोलती कि अरे घर में तुम लोग तो नहीं हो ना, तुम लोग को देख नहीं पाती ना यहाँ से दूर से। तो मायशा बड़ी घूर से देखती है, घूर के देखती है साक्षी को। तो साक्षी एकदम से बोलती कि अरे मजाक कर रही हूँ यार। तो बोलती कि हाँ ठीक है। तो ये लोग जो है वो देखने लगते हैं सारे एक एक चीज़ करके। देखते देखते ना वो एकदम से लास्ट पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे उसकी और पंखुरी की जो है मंडप थी। दो मंडप थे, एक अंशु और एंडी की, और एक जो है पंखुरी और मायशा की। तो वो वाला मंडप में जाती, वो जो है साइड साइड से वो घूम घूम के वो चीज़ को देखने लगती है, एक एक चीज़ को बारीकी से देखती है। तो उससे वो थीम थोड़ा सा अलग लगता है। तो एकदम से वो साक्षी को बुलाती है कि साक्षी। साक्षी जाती है तो वो बोलती है कि यार ये चीज़ें देखो। तो कुछ चीज़ें दिखाती है जो ठीक थी पर उतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। तो वो चीज़ दिखाती है और बोलती कि यार अगर हो सके तो ये चेंज कर दो। तो बोलती कि यार मैंने ध्यान नहीं दिया पर तुमने परफेक्टली चूज किया है, ठीक है मैं चेंज करके देती हूँ। तो बोलती कि हाँ। तभी उनके लिए जो वहाँ का स्टाफ है वो कुछ कॉफ़ी वगैरह चाय नाश्ता लेके आते हैं। तो वो जब आते हैं ना तो उसके पैर ना एकदम से किसी चीज़ से टकरा जाते, तो वो एकदम से गिरती है। तो जब गिरती है कुछ, वो एकदम से जो सब कुछ गरम गरम था तो थोड़ी सी छिटके जो है एकदम से मायशा के हाथ में गिरती। तो मायशा एकदम से हाथ को एकदम से झटकती है। झटकने के चक्कर में उसके हाथ जो है एक साइड साइड पे जो है कांच का था वहाँ पे लग जाता है, थोड़ा सा कट जाता है। तो साक्षी एकदम से भाग के आती है और बोलती कि क्या है पागल हो क्या, देख के चला करो। तो एकदम से ना उसके हाथ से जो है थोड़ा सा खून जो निकल रही थी वो एकदम से वो हाथ को अपने मुंह में ले लेती है और खून को चूस लेती है। तभी एकदम से मायशा जो है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील हो जाती है उसको। वो एकदम से अपने हाथ को वो हटा लेती है और बोलती कि क्या कर रहे हो आप। तो बोलती कि अरे यार तुम्हारी हाथ से खून निकल रही थी। तो बोलती कि तो क्या यार, जम्स होते हैं ऐसे थोड़ी ना। तो बोलती कि ओह सॉरी यार। तभी आबिर भी आता है, बोलती कि क्या हुआ। तो बोलती कि वो इनके हाथों में थोड़ी सी लग गई। तो आबिर बोलती कि कहाँ लगी दिखाओ ज़रा। तो देखती कि हाँ उंगली में थोड़ा हल्का तो नहीं कह सकते पर कट चुका था। तो एकदम से उसके ऊपर चिल्लाते हैं कि यार तुम्हारी ध्यान कहाँ रहती है, दिमाग खराब है क्या,
वैसी भी पंखुड़ी सुबह से तुम्हारी इस चक्कर में पता नहीं कि कितनी घबराई हुई है। अब ये देख लिया तो बोलती कि नहीं 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 देखना चाहिए, आप लोग कुछ मत बोलिए, मैं छुपा लूँगी। तो बोलती कि छुपा कैसे लूँगी? तो बोलती कि मैं देख लूँगी। तो बोलती कि यार हुआ कैसे? तो एकदम से वो स्टाफ बोलते कि एक्चुअली मेरी गलती है, वो मेरे पैर में किसी चीज़ आ गई थी, तो मैं थोड़ा सा टकरा गया था, मेरे हाथ से ये चाय गिर गई और शायद मैडम के हाथ में थोड़ी सी छिटके आ गए, तो मैम एकदम से हाथ झटकी तो उस चीज़ से लग गई। तो बोलती है अरे यार। तो ये लोग वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अभी जो है वो बोलती कि ये सब बैंडेज करा लो। तो बोलती है यार कोई बात नहीं, छोटा सा कट है, कुछ नहीं होगा। तो बोलती कि यार तुम बिना कभी बात नहीं सुनते। फिर लोग वहाँ से जो है सब कुछ देख के वो लोग वापस घर पे आते। तो जब घर पे आते देखते सब लोग जो है अब शाम की जो चूड़ी वाली जो रस्म होते हैं उसके इंतज़ार में लगे हुए थे। तो मायशा जो है इधर उधर देखती है। उसका होता है कि वो जल्दी जल्दी रूम में जाएगी और हाथ में एक छोटा सा बैंडेज लगा देगी, वो ऐसा होता है। तो इधर उधर देखती है तो देखती है पंखुड़ी कहीं नहीं है। तो एक लंबी सांस लेती है और एकदम से चलती है अपनी रूम की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एकदम से पीछे से उसे पंखुड़ी की आवाज़ आती है। बोलती कि ये कहाँ जा रही हो तुम? तो जैसे ही मायशा समझ गई कि पंखुड़ी की आवाज़ है तो एकदम से वो अपने हाथ को पीछे छुपा लेती है और पीछे पलटती है। तो बोलती कि वो हम गए थे, वो वेन्यू में गए थे, मंडप की वो सारी तैयारी देखने के लिए। तो बोलती कि अच्छा जीजू का है? तो बोलती कि हाँ वो आते ही होंगे। तो अभी भी आता है साथ में एंडी भी था, ये लोग आते हैं। तभी एकदम से वो बोलती कि हाथ में क्या है तुम्हारा? तो मायशा घबरा जाते, बोलती कि कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो बोलती कि अच्छा तो हाथ क्यों छुपा रही हो पीछे? पंखुड़ी के साथ उसकी जो है मामी भी थी और मायशा की मॉम भी। तो बोलती कि कुछ नहीं। तो बोलती कि हकला क्यों रही हो तुम, हाथ सामने करो। तो बोलती कि तो ना वो एक हाथ सामने करती है। तो बोलती कि दोनों हाथ। तो अब मायशा बोलती कि यार कहाँ फंस गई मैं, ये कट देखेगी तो घबरा जाएगी, क्या करूँ मैं? तो बोलती कि कुछ नहीं ना। तो दूर से ना अपने हाथ को ऊपर कर देते, बोलती कि ये देखो कुछ नहीं। तो ज़्यादा कुछ देख नहीं पाते। तो एकदम से पंखुड़ी जो है उसकी पास जाती है और एकदम से उसकी पीछे से जैसे हग करने के लिए बढ़ते हैं ना, वैसे ही उसकी दोनों हाथ पकड़ती है और सामने की तरफ करने लगती है। तो मायशा बोलती कि क्या कर रही हो आप, यहाँ पे सब लोग हैं, तो दूर हटो मुझसे। तो बोलती कि अच्छा क्या क्या कर रही हो तुम्हें, मैं थोड़ी ना तुम्हारे साथ कुछ कर रही हूँ, सीधे खड़ी हो तुम। तो वो एकदम शांत हो जाती है। इधर अबीर और एंडी दोनों खड़े हुए थे। तो एंडी बोलते कि लग गई इसकी, हमने कहा था कि बैंडेज करा ले, नहीं किया, अब भुगतो। तो बोलती कि यार देखते हैं ना क्या होता है, मदद करनी चाहिए कि। तो बोलती कि जीजू पागल हो क्या, कैसे मदद करोगे, अब कहाँ से बैंडेज है आपके पास? तो बोलती कि नहीं यार लगा देंगे तो भी तो उसे पता चलेगा ना। तो बोलती कि हाँ वही तो पॉइंट है। तो बोलती कि यार क्या करें अब? तो बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, देखते हैं। तभी जो है पंखुड़ी बोलती कि मायशा देखो दिमाग ख़राब मत करो, अपना हाथ आगे करो। तो बोलती कि यार मैंने हाथ दिखा तो दिया। तो बोलती कि मैंने ठीक से नहीं देखा। तो एकदम से वो ज़बरदस्ती उसकी हाथ को एकदम सामने की तरफ करती है। जैसे ही सामने करती है वो देखती है उसकी हाथ पे वो कट, उंगली पे जो कट लगी है। तो देख के वो एकदम से घबरा जाती है और पैनिक हो जाती है कि ये कटा कैसे? तो एकदम से मायशा की मॉम और पंखुड़ी की मॉम भी सामने आती है, उसकी मामी भी थी, वो भी देखती है। तो बोलती कि तो पंखुड़ी मॉम घूर के देखती है मायशा को। तो मायशा अपनी लाचारों वाली आंखों से बोलती कि क्या करे अब? तो ये पंखुड़ी बहुत पैनिक हो गई थी क्योंकि सुबह से उसके मन में वो डर। वो एकदम से बोलती कि ये कैसे कटा, क्या हुआ तुम्हें? तो बोलती कि यार सुनिए, शांत हो जाइए, थोड़ा सा कट लगा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस कट से कुछ नहीं होगा, देखो बस हल्का सा लगा है। तो बोलती कि हल्का सा नहीं है, देखो ब्लीडिंग हो रही है। तो पंखुड़ी को उस पैनिक में देख के पंखुड़ी की जो मामी है वो थोड़ी सी शॉक होती है कि इस कदर इतनी भी चोट वो तो नहीं थी कि वो इतनी ज़्यादा घबरा रही है। तो बड़ी कन्फ्यूजिंग नज़रों से मायशा की
मॉम की तरफ और पंखुरी की मॉम की तरफ देखते हैं तो पंखुरी की जो मॉम है वो सुबह की सिचुएशन जो है वो बताती है, तो मामी जो है वो समझ जाती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तभी पंखुरी घूर के अबीर को देखता है तो अबीर बोलते कि यार मुझे ऐसे मत देखो। तो बोलती कि अच्छा मैंने आपको कहा था ना कि इसकी ध्यान रखने के लिए। तो बोलती कि यार ध्यान तो रखा था, इसका ध्यान कहाँ था ये पूछो। कटावा के आ गई। तो बोलती कि क्या भाई आप भी। तो बोलती कि तुम चुप रहो। तो एकदम से पंखुरी उसे साइड में बैठाती है, वो जल्दी से चिल्लाती है अंशु के बारे में। तो अंशु भाग के आते, बोलती कि क्या हुआ। तो बोलती कि फास्ट एड बॉक्स ला ज़रा। तो भाग के जाती है, फास्ट एड बॉक्स लाती है और पंखुरी जो है बड़े प्यार से उसके हाथों में वो बैंडेज कर देती है। वो तो थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है, वो आंखें भर आती है, उसकी आंखें थोड़ी भर आती है। तो एकदम से मायशा जब देखते बोलती है अब अरे इतना भी नहीं लगा कि रोने की सिचुएशन हो क्या, आप भी ना ऐसे रो मत। तो एकदम से वो उसे हक करते बोलते कि शांत, कुछ नहीं हुआ, छोटा सा कट है, ठीक है बिल्कुल। तो बोलती कि पक्का ना। तो बोलती कि अरे यार क्या है, देखो सुबह वाली बात को अपने दिमाग से हटाओ आप, मैं पक्का ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं, पंखुरी वो हाथ में बैंडेज कर देते। फिर जो है पंखुरी की मॉम बोलती कि अब जाके रेडी होके आ जाओ नीचे, क्योंकि तुम्हारे जो है ये चूड़ियों की जो रस्म शुरू होगी। तो बोलती कि अच्छा। तो फिर ये लोग जो है जाते हैं, पंखुरी बड़े प्यार से उसका रेडी किया जाता है। जो आते हैं इधर अंशु वो अपने घर जाती है, किसके उसके भी जो मामू मामा है वो आए थे उसके घर में, तो एंडी उसे लेके अपने घर जाते हैं। इधर पंखुरी को जब नीचे लाती है तो उसकी मामी उसे देख के बोलती कि वाह क्या खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल इसकी माँ की परछाई है ये। तभी पंखुरी की मॉम बोलती कि हाँ एकदम अपनी माँ पे गई है सब कुछ। तो बोलती कि हाँ वो तो देख ही रही हूँ। तो जो होता है वो रस्म होते हैं ना कि मामू और मामी मिल के वो एक एक करके चूड़ियाँ जो है पहनाती है, और पहनाने के बाद चूड़ियों में एक अलग सी कपड़े जो है बांध दिए जाते हैं। उसकी दोनों हाथों में वो एक सारी चूड़ियाँ जो है एक एक करके जो बांध दिया जाता है। तभी बोलते हैं 1 महीने तक ये चूड़ियाँ जो है हाथ से नहीं उतारनी चाहिए। तभी मायशा बोलती कि 1 महीने तक, पर ये चूड़ियाँ बहुत भारी है। तो बोलती कि हाँ बेटा भारी तो होगी ना। तो बोलती कि पर 1 महीने तक। तो बोलती कि बेटा वो रस्म होते हैं। तो बोलती कि पर इतने दिन तक ऐसी वहाँ पहन के रखेगी। तो बोलती कि कुछ नहीं होगा, ऐसा होता है, रख पाओगी ना पंखुरी। तो बोलती कि हाँ ज़रूर। तो बोलती कि हाँ देखा हो गए ना। तो थोड़ी बहुत बातें होते हैं, शाम होते हैं, शाम से रात होती है, डिनर वगैरह करते हैं। अंशु जो ही वो भी आ जाती है। तो पंखुरी एकदम सोचती है तू अपनी शादी छोड़ के मेरी यहाँ पे क्यों आ रही है यार, देख तेरे हाथ में भी चूड़ियाँ लगी है, तू अपने घर रह सकती है ना। तो बोलती कि यार रह तो सकते, पर यार मुझे ना पक्का सच में यार तेरी शादी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रही है, क्या करे। तो बोलती कि यार पागल है तू। तो ये दोनों जो हंसते हैं, ये दोनों जाते हैं कमरे में, बात करते करते वैसे ही वो दिन ख़त्म हो जाता है। अगले दिन जो होती है शादी वाले दिन, तो जानेंगे शादी में क्या कुछ होता है अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी और ढेर सारा प्यार बांटो। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, टाटा।